आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, चैनल के माध्यम से ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो करंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के है, करंट अफेयर्स को लेकर के है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बेनिफिशियल होगा। आपकी जो परीक्षाएँ हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, 18 नवंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? मोदी एस, कलाम एस, विक्रम एस या गांधी एस? ठीक, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? विक्रम एस। क्या है? विक्रम एस। ये किसके नाम पर है? विक्रम साराभाई के नाम पर है, विक्रम एस। ठीक, फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो हम उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, गोवा है, हिमाचल है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या है? हरियाणा आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। दोस्तों समय बिल्कुल सिर पर आने वाला है, निश्चित ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस समय में कैसे तैयारी करें? ठीक है, तो तैयारी क्या करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ आपको स्टडी करते रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, पढ़ाई के लिए देना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? किस देश में आयोजित किया गया? भारत में किया गया, जापान में किया गया, इंडोनेशिया में किया गया, दक्षिण कोरिया में किया गया? कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया आपका सही जवाब है। ठीक दोस्तों, इंडोनेशिया आपका सही जवाब है। इंडोनेशिया में ये G20 का शिखर सम्मेलन हुआ राष्ट्राध्यक्षों का। नेक्स्ट है दोस्तों, बाली में 16 नवंबर 2022 को, अभी यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन था 15 से 16 नवंबर, तो फिर वही है, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। तो बाली में 16 नवंबर 2022 को G20 शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर, 2 दिन का था ये, 15-16 को, तो 16 को समापन अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने आगामी वर्ष 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसको सौंपी? तो ये क्वेश्चन है और इसके जो विकल्प हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को? तो इसका जो सही विकल्प है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मतलब आगामी वर्ष के लिए जो G20 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर होना है? भारत में होना। उसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? अब ये G20 से जुड़े हुआ तीसरा सवाल है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? ठीक, तो इसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर। देखो, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर। तो समय दोस्तों नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। और आपका काम क्या है? रटना काम है। आप रट लीजिएगा, बस रट लीजिएगा और परीक्षा के लिए खुद को जितना ज़्यादा हो सके तैयार कर रखिएगा, मजबूत बना लीजिएगा, बिल्कुल एकदम से स्ट्रांग हो जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कैटरीना कैसाल को चुना गया है, नताशा पिर्क-मुसर हैं, तनुजा फनोज हैं, पायलट बल्क है? तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका क्या सही विकल्प है? नताशा पिर्क-मुसर। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिर्क-मुसर को चुना गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम जियो स्मार्ट इंडिया 2022 का उद्घाटन किया? जियो स्मार्ट इंडिया 2022 का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो जल मंत्री हैं, उन्होंने कहाँ किया? लखनऊ में किया, हैदराबाद में किया, चेन्नई में किया या जयपुर में किया? ठीक, तो आपका जो सही विकल्प है वो क्या है? बी, हैदराबाद में। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? शरद कमल अजंता, सीमा पुनिया को, लक्ष्य सेन को, निखत जरीन को? ठीक, किसे देने की घोषणा की गई? तो शरद कमल अजंता को दी गई, शरद कमल अजंता को दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है।
विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वर्ष 2023 तक। कब तक, वर्ष 2023 तक। मतलब इतनी तेज़ी से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। देखिए बहुत सारे स्टैचूज लग रही हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी था, अब ये यहाँ पे क्या है, केम्पेगौड़ा। मोदी सरकार क्या है, स्टैचूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत ज़्यादा बनवा रही है बड़ी बड़ी सी। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ पे किया गया, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, पणजी में किया गया, मुंबई में किया गया, बेंगलुरु में किया गया, भोपाल में किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है बी, बेंगलुरु में किया गया। देखिए बेंगलुरु में इस स्टैचू का अनावरण किया गया, अनकवर इसको किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ, 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। FSSAI ने किसने ये प्रमाणन प्रदान किया है, किस स्टेशन को दिया है प्रमाणीकृत किया है, प्रयागराज को किया है, वडोदरा को किया है, भोपाल को किया है, चारबाग को किया है। तो आप सी आपका विकल्प सही है, भोपाल रेलवे स्टेशन। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किसे हटाया है, भारत को हटाया है, पाकिस्तान को हटाया है, श्रीलंका को हटाया है, म्यांमार को हटाया है। तो जो सही विकल्प है वो क्या है, भारत को हटाया। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के पर्यटन विभाग ने अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है। मैत्री दूत नियुक्त किए गए हैं नीरज चोपड़ा, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, भाला फेंक क्या कहते हैं, भाला फेंक के लिए हैं ये भाला फेंक के लिए हैं स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड। कहाँ की ये मैत्री दूत किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है डी, स्विट्जरलैंड के। कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। तो T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया था, पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ कार्यक्रम। मिशन लाइफ कार्यक्रम किस देश से, किस क्षेत्र से संबंधित है। मिशन लाइफ कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है पर्यावरण से संबंधित है। किससे, पर्यावरण से संबंधित है। टिक लीजिएगा, सी आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। मालाबार युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका दोस्तों जो सही विकल्प है वो है जापान। कहाँ हुआ, जापान में हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में इजरायल में संपन्न हुए चुनाव में किसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इजराइल में जो चुनाव संपन्न हुए हैं तो किसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ठीक, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया है, ये कोच्चि में आयोजित किया गया है। टिक लीजिएगा, बी विकल्प आपका बहुत ही सही है। भारत की किस स्टील कंपनी के प्रोडक्ट को भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। किस स्टील कंपनी के प्रोडक्ट को। ठीक दोस्तों, तो इसमें देखिए टाटा स्टील बहुत ही पुरानी कंपनी है, टाटा स्टील को प्राप्त हुआ है सर्टिफिकेशन ये। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है। विश्व विज्ञान दिवस 2022 की थीम, तो इसकी थीम क्या थी, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। ठीक दोस्तों, तो ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों अगला जो प्रश्न है, प्रख्यात शिक्षाविद और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रख्यात शिक्षाविद और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता इला बेन भट्ट का हाल ही में निधन हो गया। ठीक, तो वह किस संस्था की संस्थापक थी, वह किस संस्था की संस्थापक थी, वह सेवा की संस्थापक थी। किसकी थी, सेवा संस्था थी एक, उसकी संस्थापक थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री,
एवं ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत नेता कौन है? भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत नेता, ठीक, अश्वेत नेता जिसको कहा जाएगा, कौन है, जिन्हें हाल ही में लिज ट्रस के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो सबसे सही विकल्प आपका क्या है? ऋषि सुनक है। सभी लोग परिचित भी होंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी न्यूज़ रही है। लेखक शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लेखक शेहान करुणातिलका किस देश से संबंधित हैं? देखिए, करुणातिलका ये नाम से आप यहाँ पे भारत देख सकते हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो श्रीलंका आपका सही विकल्प है। क्या सही विकल्प है? श्रीलंका टिक लीजिएगा। अगला है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन, जो 5वां संस्करण इसका है, उसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया का, ठीक, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। 2 दशकों बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष कौन चुने गए? देखिए, 2 दशकों के बाद कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है जो गैर गांधी परिवार का है, मतलब गांधी परिवार से नहीं है। तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कर्नाटक से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आईएनसी इंडिया का प्रमुख चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों क्रम जरूर याद रखिएगा, चाहे अभी राष्ट्रपति चुने गए, उपराष्ट्रपति चुने गए, तो इनका क्रम जरूर याद आपको करना है। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? ठीक दोस्तों, तो आपका क्या सही उत्तर है? डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस देखिए, स्टुअर्ट बिन्नी है, रोजर बिन्नी है, सौरभ गांगुली है, कपिल देव है, किसको चुना गया है? तो सौरभ गांगुली पहले थे और सौरभ गांगुली की जगह किसे चुना गया? रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। कौन से क्रम के? 36वें अध्यक्ष हैं ये, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 में भारत की 121 देशों में रैंक क्या है? मत पूछिए क्या रैंक है, ठीक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की 121 देशों में रैंक क्या है? तो 107वीं रैंक है। कौन सी है? 107वीं रैंक है, ठीक दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कब से करने की घोषणा की है? डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत घोषणा कब से की है? ठीक, कब से ये शुरू होंगे? तो जुलाई 2023, दिसंबर 2022, मार्च 2023 या जनवरी 2023। तो आपका जो सही विकल्प है वो जुलाई 2023 से डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाएगी। अगला है दोस्तों, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन है? कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 कौन है सबसे पहले भारतीय जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता? अहमद डोमन है, अमन सहरावत हैं, विकास हैं, नितेश हैं, क्या नाम है प्लेयर का? तो दोस्तों बी, अमन सहरावत। कौन है? अमन सहरावत। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सबसे भारी रॉकेट LBM-3M2 को लॉन्च किया। इस रॉकेट से कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है 36, ठीक दोस्तों। अगला है, हाल ही में अब्दुल लतीफ़ राशिद को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बरहम सालेह के स्थान पर चुना गया? अब्दुल लतीफ़ राशिद को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बरहम सालेह के स्थान पर, पहले कौन थे? बरहम सालेह थे, उनके स्थान पर अब्दुल लतीफ़ राशिद को चुना गया है। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों इराक। क्या होगा सही उत्तर? इराक, आप टिक लीजिएगा। अगला है दोस्तों, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला शस्त्र रामानुजन पुरस्कार
शस्त्र पुरस्कार है। रामानुजन प्राइज 2022 किससे दिया गया, किसने जीता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इयान स्टीवर्ड हैं, यूनकिंग टैंग हैं, पीटर सरनाक है, टेरेंस टाओ। ठीक, तो किसे दिया गया, यूनकिंग टैंग को दिया गया। किसको दिया गया, यूनकिंग टैंग को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले, 40 प्रश्नों का एक सेट है। ये सेशन 40 प्रश्नों का होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। जितना भी समय है उस समय आपकी अच्छी तैयारी करंट अफेयर्स की हो जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले भी जो अपडेट्स हैं वो आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले कड़ावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु? तो आपका जो सही विकल्प है वो तमिलनाडु है। ठीक है, कड़ावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया, देहरादून में, पणजी में या कटक में? आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका जो सही विकल्प है वो है देहरादून। देहरादून किसकी कैपिटल सिटी है? उत्तरांचल की है, उत्तराखंड की है। नेक्स्ट दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कौन है? अखिलेश यादव हैं। इनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था। 82 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इन्हें धरतीपुत्र भी कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? कितनी बार रहे? ठीक, तो ये 3 बार रहे। कितनी बार रहे? 3 बार रहे। नेक्स्ट दोस्तों, पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH जो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? मेड इन इंडिया है, तो मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट LCH जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है जो वायुसेना में शामिल किया गया? अपाचे है, प्रचंड है, ध्रुव है, हावित्जर है। क्या नाम है इसका? तो प्रचंड। क्या नाम दिया गया इसको? प्रचंड किया गया। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो देखिए, केरल में जो साक्षरता दर भी जो सबसे ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। तो पुल्लमपारा कहाँ का है? केरला का है। कहाँ का? केरला टिक कर लेंगे। फिर दोस्तों अगला है, हाल ही में और अंतिम भी है इस सेशन का, हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुतैब बिन अब्दुल्ला, खालिद बिन फैसल अल सऊद, शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान। तो इसमें से सही विकल्प क्या है दोस्तों? इसमें पूछ रहा है अरब के प्रधान, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री। तो जो सही विकल्प है, मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये 40 प्रश्नों की श्रृंखला थी। कितने प्रश्नों की? 40 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है। आपको हर दिन मतलब जो अगले जो भी दिन है, तो हर दिन आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। लेकिन कब मिलता रहेगा? जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो सबसे पहले अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।